ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलयं देवं वन्दिता त्युवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित अपनी चर्चा अंतिम भावना धर्मानुप्रेक्षा भावना पर चल रही है, जिसमें दृष्टि के विषय पर जोर दिया गया है। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, इसकी चर्चा हुई। और सम्यक दृष्टि जीव का क्या चिंतन रहता है, जिसके कारण उसका सर्वनाम शुद्ध सम्यक दृष्टि कहलाता है। कल हमने गाथा नंबर 321, 22 और 23 समझी थी, जिसमें ये बात समझी थी कि जो जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जन्म मरण सर्वज्ञ देव के द्वारा जाना गया है, वह वैसे ही नियम से होगा। वह उसी प्राणी के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से नियम से होता है। उसका इंद्र जिनेन्द्र तीर्थंकर देव कोई भी निवारण नहीं कर सकते। जो इस प्रकार का निश्चय सब द्रव्य जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इन सब द्रव्यों के पर्याय को सर्वज्ञ के आगम के साथ जानता है, सावधान करता है, वो शुद्ध दृष्टि होता है। कौन शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है? ये बात की कि 6 द्रव्यों का जो परिणमन है, उस परिणमन की व्यवस्था बिल्कुल यथार्थ है। जिस समय जिस पर्याय का परिणमन होना है वही हुई है, कोई चेंज नहीं हुई है भैया, चेंज कर नहीं सकता कोई। ये ऐसा सावधान जिसको पक्का है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। आपको है तो आप सम्यक दृष्टि हो, मैं हूँ कि नहीं हूँ? आपको ऐसा सच्चा सावधान है या नहीं है? या आपको भी हेर फेर करने की इच्छा है? जो मेरे हेर फेर करने से हेर फेर होना मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। मेरे करने से ये हो गया या उसके करने से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। वह निमित्त हो सकता है, निमित्त रूप कथन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मानना ऐसा किसके कारण ही हुआ है तो गलत है। बल्कि जो होना था वही हुआ है, जैसा होना था वही हुआ है। उसी बात को करने के पश्चात अब आगे की बात यहाँ गाथा नंबर 324 अपन लेते हैं। अब कहते हैं कि जो विशेष तत्व को नहीं जानता है और जिन वचनों में आज्ञा मात्र श्रद्धान करता है वह भी श्रद्धावान कहलाता है। देखो भाई, जो विशेष तत्व को तो नहीं जानता और जिन वचनों में आज्ञा मात्र श्रद्धान करता वह भी श्रद्धावान कहलाता है। जो न विजाने तस्चम सूजिन वैणे करे दिसदरणम जम जिन वरे बणियम तम सर्वमहम समीक्षामि। जो जीव अपने ज्ञान के विस्तृत सूक्ष्म बिना
तथा विशिष्ट गुरु के संयोग बिना तत्वार्थ को नहीं जान पाता है, वह जीव जिन वचनों में ऐसा श्रद्धान करता है कि जो जिनेश्वर देव ने तत्व कहा है, उस सभी को मैं भले प्रकार स्वीकार करता हूँ, इस तरह भी श्रद्धावान होता है। यहाँ कहते हैं जो जिनेश्वर वचनों की श्रद्धा करता है कि जो सर्वज्ञ देव ने कहा है वह सब ही मेरे इष्ट है, ऐसी सामान्य श्रद्धा से भी आज्ञा समित कहा गया है। देखो भाई, अब थोड़ा समझने जैसा तो है यहाँ कहते हैं कि तुझे विशेष श्रद्धा नहीं है, बहुत तत्व का ज्ञान नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रश्न यही समझो, सीधा सीधा यूँ। कई लोग कहते हैं भाई अब तो हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी समझ में नहीं आता है, तो हमको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आया समझे? सम्यक दर्शन के लिए 7 बातें जो बताई थी आपको, वो होनी चाहिए, वो आपके पास है, बात खत्म। भाई संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय। जो संगी जीव है उस जीव में इतना क्षोभसम तो होगा कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। जो भी संगी जीव है, चाहे मनुष्य हो, त्रिंच हो, नारकी हो, देव हो, इतना क्षोभसम तो उसके पास होता ही है कि वहां सम्यक दर्शन हो सके। श्री भूति मुनिराज का उदाहरण प्रसिद्ध है। अपन ने उस पूजन में ही पढ़ा था ना, मैं पूजन क्या है, जिनवाणी स्तुति में भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तुस मास बिन से भी क्या श्रद्धा, कितना ज्ञान था श्री बुद्ध मुनिराज को, कुछ भी याद नहीं रहता था। आपको तो बहुत सारा याद रहता है, रहता नहीं रहता है? उनको तो बहुत कम याद रहता था, उनको तो याद नहीं रहता था, तो भी काम हो गया कि नहीं हो गया? कि तुस मास भिन्न, उस बात समझ में आ गई, देह भिन्न और आत्मा भिन्न, और सच्चा श्रद्धन कर गए और काम कर गए, केवल ज्ञान ले लिया। उसी पर यहाँ में बोलो, यहाँ तो सम्यक दर्शन की बात है, पर उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया और बोलो ऐसा ज्ञान हो गया कि अब सब कुछ जानने लग गए। जब कुछ नहीं जान पा रहे थे, अब ऐसा ज्ञान हो गया कि सब कुछ के ज्ञाता हो गए। तो यहाँ आचार्य देव उन लोगों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो शास्त्रों की बात बहुत समझ में नहीं आती है, हमें तो कर्णानुग का ज्ञान नहीं है, हमें तो उसका ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान नहीं है, हम तो इतनी गहराई में नहीं जा सकते। कि तू इतना तो कर सकता है ना कि क्या, कि जिनेंद्र भगवान की कही गई बात पूर्णतः सत्य है। सम्यक दर्शन का एक अंग है निसंकित अंग, है कि नहीं? और 10 प्रकार के सम्यक्त्व में एक सम्यक्त है जिसका नाम है आज्ञा सम्यक्त। 10 प्रकार के सम्यक्त्व में एक सम्यक्त का नाम है आज्ञा सम्यक्त, है कि नहीं है? तो यहाँ कह रहे हैं कि तू जो जीव अपने ज्ञान के विशिष्ट क्षोभसम से बिना तथा विशिष्ट गुरु के संयोग बिना तत्वार्थ को नहीं जान पाता है, बहुत गहराई में नहीं जा पाता है, वह जीव जिन वचनों में ऐसा श्रद्धांत तो कर सकता है कि जिनेश्वर देव ने तत्व जो कहा है उन सभी को मैं भली प्रकार स्वीकार करता हूँ, इस तरह श्रद्धावान होता है। तो हमने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि व्यवहाराभासी में एक आज्ञाकारी मिथ्या दृष्टि, धर्मधारक मिथ्या दृष्टि, आज्ञा धारक दृष्टि, और यहाँ आज्ञा सम्यक्त कह रहे हैं। क्या है क्या? अब टोडरमल जी को सही माने कि इनको सही माने, किनको अगर हमारा लफड़ा हो गया। क्या हुआ?
आज्ञा सम्यक और वो मिथ्या दृष्टि, दोनों में कोई अंतर तो होगा कि नहीं होगा? टोडरमल साहब ने कहा उस बात को भी समझने की बहुत जरूरी है। आज्ञाकारी मिथ्या दृष्टि कैसा है वो? उन्होंने भी कहा जैसा कहा मान लिया हमने, तो विषम दृष्टि हो गए कि नहीं? जानता है पर मानता कहाँ वो? श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ उसको। जानने से क्या मानना पड़ेगा। भगवान ने वो क्या कर रहा है? उन्होंने कहा इसलिए अपने से करना है। आप मंदिर क्यों आते हो? भगवान के सब जैनियों को जो है मंदिर जाना चाहिए, इसलिए मंदिर आता हो। उसकी आज्ञा इस सब जिनवाने में लिखा है इसलिए मुझे करना, मुझे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है उसको। है समझे कि नहीं? इनकी आज्ञा इसलिए आप क्यों आए कि मेरे पापा ने कहा था तुम उनके घर जैसे ले आया। मैं स्वतः आया ऐसा नहीं है, समझाई नहीं? अपनी रुचि से आया वो वाली बात नहीं हुई ना कुछ। यहाँ तो स्वयं की सरदारी की बात है। वहां तुमने लिखा, शास्त्र में पढ़ा है, ऐसा मानना चाहिए, मान रहे हैं। भाई नरक 7 ही क्यों होते हैं? कि देखो शास्त्र में 7 लिखे तो हम 7 मानते हैं। तुझे पक्का श्रद्धान नहीं है कुछ, जो लिखा है वैसा मान रहे हो, पर ऐसा ही है वस्तु स्वरूप, ये ख्याल में नहीं है ना तुझे। भगवान जिनेंद्र ने जो बात कही गई है वो कही है जो जैसा वस्तु का स्वरूप है भैया। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताया उन्होंने, उससे इतर नहीं बताया भैया। अभी पहले के नियम देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, तो सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे का गुरु का स्वरूप तो है ही नहीं, तो तुझे आगा सम्यक्त कैसे हो जाएगा फिर? क्योंकि उनकी हर बात को स्वीकार करना है। लिखा नहीं मुझे उस सभी को मैं भली प्रकार स्वीकार करता हूँ, तो स्वीकार कहाँ करे? वो देवरे भी जावे उस देवरे भी जावे, तो कहाँ स्वीकार हुआ तेरे को बताओ? स्वीकार कहाँ हुआ बताओ? हुआ? यहाँ भी जाना वहां भी जाना वहां भी जाना, स्वीकार कहाँ हुआ बताओ फिर? तो निर्णय तो नहीं है तुझे। वो कहते हैं कि लोग मूर्ता गुरु मूर्ता देव मूर्ता, तेरी लोक मूर्ता ही नहीं छूटती है। कितने प्रकार की लोक मूर्ता बड़ी रखी है। तेरे को तो खुद ये मानता है कि मेरे घर में अग्नि हवन होगा तो ही तो मेरा तो घर का उद्धार होगा। क्या माना तेने बोलो? हवन होगा तो ही मेरे घर में या मेरा सब कार्य संपन्न होंगे। क्या आगे समय तो हो जाएगा फिर? जो लिखा थे शास्त्र में हवन करने का, शास्त्र में क्या लिखा तेने, क्या माना को ठिकाना थे ही नहीं तेरे। पंचकल्याणकों में भी खूब हवन करना और घरों में भी करना, सब में करना, कोई निर्णय थे ही नहीं किसी प्रकार का। जीव हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, देर रात तक खिला रहे हो, क्या हो रहा है, कोई ठिकाना ही तो नहीं है। शराब पी रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई ठिकाना ही नहीं है। जैनी होकर के भी क्या कर रहे हैं कोई पता ही नहीं है। काहे का जैनी, काहे के जैनी है, कहाँ से समय तो हो जाएगा? हो जाएगा। सारे जगत को लोक कार्यों की पड़ी है, अपने स्वरूप के सरदान की बात कहीं है नहीं, बहुत मुश्किल है। यहाँ आचार्य देव जो कह रहे हैं वो कितनी गहराई में जाकर के बात कह रहे हो तो, कि तू इस बात को लेकर के बैठ गया कि मुझे तो बहुत विशेष क्षोभसम नहीं है, तो मुझे सम्यक्त हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। इसकी एक शर्त और है, जितना क्षोभसम है उसके अनुसार पूरा उपयोग इधर लगाना पड़ेगा तुझे। एक उदाहरण देता हूँ मैं उसका, कि एक संस्था है आनंद नाम की, उस संस्था का एक शर्त है कक्षा, अपने भी ऐसे ही विचार है कुछ
तो संस्था की शर्त है कि वो है अभी पंजाब में चलती है, उसकी शर्त है कि जो भी हमारी संस्था में रहना चाहता है वो रह सकता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उस संस्था की है। पर उसके बाद जो कुछ भी है वो सब संस्था को समर्पित करना पड़ेगा। 10 पैसे हैं, उस समय की बात है, वो पुरानी 10 पैसे है ना, जो कुछ भी 1 रुपया भी संस्था का, लाख रुपए है तो लाख, भी करोड़ है तो करोड़ संस्था के, तुम्हें छुपाना नहीं पड़ेगा कुछ भी। जो कुछ भी तुम्हारे नाम है वो सब संस्था के लिए समर्पित करो, संस्था तुम्हारे लिए समर्पित है पूरी की पूरी। ऐसे यहाँ भी संस्था का शर्त है, क्या है कि तेरे पास जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान की पूंजी को पूरी की पूरी उपयोग में तेरे को इधर लगानी पड़ेगी। ये ज्ञान रूपी पूंजी तू पूरी इधर लगाए और फिर काम नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो तुझे आनंद मिल जाएगा। ये हमारी आनंद की संस्था इधर भी है। फिर तुझे आनंद न मिले ऐसा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारी आनंद की संस्था है। पर अपन क्या करते हैं, अपने ज्ञान रूपी सूक्ष्म ज्ञान जो भी है, ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान का जितनी पूंजी है उसको 10 जगह बांट देती है, थोड़ी उधर भी, थोड़ी उधर भी, उधर भी, तो फिर काम कैसे होगा बताओ। यहाँ लिखा नहीं लिखा, बोलो नहीं, ये क्या लिखा कि आप अपनी मर्जी से, वह जिन वचनों में ऐसा प्रदान करता है कि जो जिनेश्वर देव ने तत्व कहा है उस सभी को मैं भले प्रकार स्वीकार करता हूँ, इस तरह भी श्रद्धावान होता है। जो जिनेश्वर के वचनों को श्रद्धा करता है कि जो सर्वज्ञदेव ने कहा वह सब मेरे इष्ट है, ऐसी सामान्य श्रद्धा में से भी आज्ञा संयुक्त होता है। पर किसको होता है वो लिखा ऊपर, जिसको विशिष्ट सूक्ष्म विशिष्ट गुरु का सहयोग नहीं मिला हो तो सम्यक तो हो सकता है तेरे को, पर तू इस शर्त पर, तू जबरदस्ती रोना मत रो। और आपको तो, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है, शास्त्र पढ़ते हो तो आपको तो हो जाएगा, हमको कैसे हो सकता है, हमको तो नहीं हो सकता। कि तुझे भी हो सकता है, हर व्यक्ति को हो सकता है, जितने मनुष्य हो सकता है, हाँ सबको हो सकता है, पर होगा तभी होगा। सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं भारत के, हाँ भारतीय नागरिकों को बिल्कुल बन सकते हैं, पर बनेगा वही, उस शर्तों को बन सकते हैं। ऐसे सभी मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं, पर करेगा वही जो ये काम करेगा। ऐसा समझे नहीं, हम अपने श्रद्धान को एक जगह रखना पड़ेगा, आपको सही करना पड़ेगा। आपकी श्रद्धा यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, वहां पर भी है, तो थोड़ी काम होता है। आपको कि तेरी भी जैन, तेरी भी जैन, तेरी भी जैन, यहाँ क्या लिखा भाई में, सभी में भले प्रकार, जो जिनेश्वर देव ने तत्व का है उस सभी को मैं भली प्रकार अच्छी तरह से स्वीकार करता हूं। तो भली प्रकार स्वीकार कब करेगा बोलो? ऐसा है, अपने वोट पहले, आजकल तो मशीन से वोट होते हैं, पहले वो सील लगाते थे, कहीं आपको पता खूब या जी, पहले कागज पे सील लगाते थे नहीं वोट पे, तो आपने कहा मुझे वोट देने का, मुझे वोट देना, वोट देना, 2000 रुपये ये भी दे गया, 2000 वो भी दे गया, थू भी ले वोट दिया आपको, हाँ मैंने, तेने मेरे को वोट दिया, बिल्कुल हाँ दिया, मेरे को वोट दिया, तेरे सोगन तेरे को वोट दिया, तेरे सोगन के लिए हाँ तेरे को वोट दिया, सोगन के बराबर थू भी ले मेरे अपना हाथ बस। अब बोलो किसको वोट दिया उसने, बोलो तेरी भी जेब, तेरी भी जेब, तेरी भी जेब। अब वोट वो प्रमाणिक है कि नहीं, किसको मिला वो वोट? अब सुगन झूठे खा रहा है कि सच्चे खा रहा है बताओ? सच्चे खा रहा है। 2000 रुपये तेरे वोट दिया, खा दिया नहीं, हाँ पता क्या करे कि मैंने सबको दिया। अब वो झूठा भी नहीं है पर झूठा पूरा है,
कहने को झूठा नहीं है, पर सचमुच झूठ है ना वो। सब पता है उसको, खारिज है, ये सब पता है। पर सोगन खाएगा ना, सोगन दिए थे ना, सोगन खिला के दिए थे 2000 रुपये, नहीं दिए थे। तो झूठ है, सत्य होने पर भी वो झूठ है, नहीं है। बस ऐसे ही हम भी यहाँ लोक में ऐसे ही करते हैं कि देखो भाई, हमें सबको राजी रखना है, अपने तो कोई भी देवी देवता नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, वहीं पर भगवान महावीर की भी तस्वीर, वहीं पर गणेश जी भी विराजमान है, वहीं सरस्वती भी विराजमान है, लक्ष्मी माता भी विराजमान है, सब विराजमान है, किसी को भी नाराज नहीं करना। कैसे कार्य की सिद्धि होगी, कैसे सच्चा सरदार माना जाएगा, बताओ। कोई निर्णय नहीं है, सरदार ही सच्चा नहीं है, क्योंकि तो कभी ये माता माँ लक्ष्मी की पूजा करूंगा तो मेरी लक्ष्मी आएगी। और दिवाली के दिन सब दरवाजे पूरे खुले बिल्कुल लक्ष्मी आएगी। आप करके देखना, नहीं जाती गाती है आपके। आएगी नहीं, जरूर जाएगी, जरूर आया, समझे कि नहीं। हमारी कितनी मिथ्या मान्यता अंदर में पड़ी हुई है। ये आचार्य देवियाँ कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो सभी मुझे स्वीकार है, ऐसा माने, ऐसा सच्चा श्रद्धाल करे तो आज्ञा समित होता है। पर तू तो वैसा और साल की बात है, आगे ऐसे गेट खोल रखे थे, लक्ष्मी आई नहीं, साइकिल लेकर कोई चला गया। जाएगा लक्ष्मी गई और क्या, लक्ष्मी आई ना, साइकिल गई है, साइकिल गई तो वापस लक्ष्मी पैसे तो हमें साइकिल आने पैसे तो लगे ही लक्ष्मी बैठ के गई, अभी आई वो लेने गई थी साइकिल, लक्ष्मी लेने गई है। कैसे जीव है भैया, कितनी कितनी मिथ्या मान्यताएं अंदर में बैठी हुई है अपने को भाई। अपने को लगता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया, पर ऐसे सम्यक आज्ञा सम्यक तो हमारे को आज्ञा सम्यक होगा, निश्चित रूप से हो सकता है, पर आज्ञा सम्यक का तो जैसा होने का है वैसा तुझे स्वीकार होना चाहिए ना, श्रद्धान तो होना चाहिए। बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक ही नहीं। तुझे कितने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसी कोई शर्तें नहीं सम्यक दर्शन के लिए। क्या ललित जी, कोई शर्त नहीं है कि आप इतने शास्त्र पढ़ोगे तो ही सम्यक दर्शन होगा, कि मैं तो 60 साल बाद स्वाध्याय सुनने हैं तो मुझे तो हो सकता है कि तो 50 सालों को जरूर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आज सुनने पहले दिन ही सम्यक दर्शन ले सकता है। ये तो भाई इतने वर्षों से सुन रहे, जिनको नहीं हुआ तो मैं आज आके कहते नहीं, तो आज ही आया, आज ही तुझे सुन करके सम्यक दर्शन हो सकता है। कि मैं पहली बार विधायक बना, मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, नहीं कि बन सकते हो। हम तो 7-7 बार विधायक रहे, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये पहली बार ही विधायक बने और पहली बार में मुख्यमंत्री बना दिया, बना दिया। योग्यता, उनकी योग्यता बन के पहली बार विधायक बने और पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए। बोलो बने कि नहीं बने? पहली बार में बना दिया। कोई भी है, छोटा उदाहरण है, बनाए नहीं, बन गया नहीं बन गया। ऐसे आप ये सोचो, इतने वर्षों से प्रवचन सुनने जा रहे हैं, इतने सालों से प्रवचन कर रहे हैं, इनको भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अपन कैसे कर सकते हैं? अपन तो अभी अभी आए हैं, अभी कुछ नहीं, पहली बार में काम करके तुम गढ़ जीत लोगे, नहीं देखते ही रह गए। 923 वर्ग के पुत्र पहली बार मनुष्य पर्याय प्राप्त की और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके उसी भव से मोक्ष चले गए। बोलो बन गए कि नहीं बन गए? पहली बार में भगवान बन गए और तुमने कितने कितने भव धारण कर लिए मनुष्य भव के, पर आज तक कोरे के कोरे हो।
अपना काम हो सकता है बस। जी भगवान ने भी लागू कर देंगे मेरा मनुष्य बड़े भी धारण किया रहेगा। क्या किया? जी आयो उनको समझ में आ गई सच्ची बात, हाँ तो काम हो गया। आप भले रोज बैठ रहे हो, क्या हुआ? आपको सरदार पक्का नहीं है। कहते भले हाँ मुझे सही बात मानता हूँ, मैं तो पक्का सरदार है, कहने से नहीं, अंदर में सच्चा सरदार है कि नहीं अभी देखो, खुद ढूंढो कि कहाँ कमी रह गई अभी मेरे सरदार में। कहीं न कहीं सरदार में कमी है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा भाई। सही बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो। आपका सवाल में आंसर गलत आ रहा, पॉइंट पॉइंट का अंतर आ रहा, तो भी कोई की कमी है, थोड़ा और देखो। इतना सब सही है, ये सही है, सही है, फिर कहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी दूर करनी पड़ेगी भैया, ढूंढना तो पड़ेगा। इतनी तो मेरे पास बुद्धि नहीं कि मेरी कमी को ढूंढूं, इतनी बुद्धि है तेरी कमी ढूंढे तो भैया कमी क्या ढूंढनी है? इतनी सी बात प्रभु ने जो कही है वो सब मुझे स्वीकार है, तो वैसा ही चल, वैसा ही संदान करना तुझे, उसमें कहीं मिलमेक नहीं होना चाहिए। तुझे तो आशंका है, तुझे उससे भीतर कुछ करना है, तो ये आज्ञा सम्यक तो नहीं होगा। आज्ञा सम्यक तो तभी होगा जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही तुझे स्वीकार, दृढ़ श्रद्धा मजबूती के साथ। जो कुछ भी कहा है बिल्कुल यथार्थ, उसमें कोई मुझे शंका नहीं है। शास्त्र में जिनवाणी का अध्ययन करते नहीं, जाते नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो कई लोग तो शास्त्र का स्वाध्याय ही नहीं करते, पर दूसरों की सुनी सुनाई बात में कहते हैं देखो शास्त्र में लिखा, हम तो मानते हैं सर। अब अपन पंचामृत का किसी का निषेध करेंगे, वो कहेंगे देखो शास्त्र में लिखा, हम तो तुम नहीं करते इसलिए तुम झूठे हो। अब किसको कहाँ समझाएंगे? भगवान के ऊपर केसर नहीं जलानी चाहिए, ये तो तुम कहते हो। कहाँ लिखी, कैसे लिखी गई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है, कुछ अधूरा ज्ञान है, कोई कुछ कहता है मान लेते हैं। और इसलिए यहाँ कहा कि सच्चा श्रद्धान कैसा, प्रभु ने कहा वही बात, मैंने जो बात की वो प्रमाणिक नहीं है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ, तेरे सोचना नहीं, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा ये बता तू। जहां तक मैं सोचता हूँ ऐसा होना चाहिए, तो तू सोचता उसके अनुसार नहीं चलेगा। सर्वज्ञ भगवान क्या कहते हैं वो सत्य है, उनकी कही हुई बात प्रमाणिक है, मेरी कही हुई बात प्रमाणिक नहीं है भैया। यदि मैं भगवान के कहे अनुसार कहता हूं तो मेरी बात प्रमाणिक है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं है, भगवान की बात है। और मैं भगवान के कहे अनुसार न कहकर मेरी मन मर्जी से कहता हूं तो वो कोई बात प्रमाणिक नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकती। उनके कथन के अनुसार कही गई बात ही प्रमाणिक होती है, सच्ची थी, और वही श्रद्धान करने योग्य है। उसका नाम आज्ञा सम्यक कहते हैं। अब सम्यक्त का महात्म्य 3 गाथाओं में कहते हैं, ठीक है। तो एक टेंशन खत्म कर दिया इस गाथा में आचार्य देव ने कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत विशेष ज्ञान का क्षोभन होना जरूरी नहीं है। तो ये जो जिनकी लोगों को बहुत टेंशन है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे को तो विषय समझ में नहीं आता ऐसा, तो हमें सम्यक कैसे होगा कि तुझे हो सकता है। तो फालतू में ऐसी बहाने बना करके तू बचना चाहता है तो मत बच भैया, तू श्रद्धान कर, स्वीकार कर। अब सम्यक प्राप्त करने की महिमा बताते हैं। क्या है सम्यक की महिमा? रैणान महारैणम सव्वजोयान उत्तमम जोयम रिद्धिन महारिद्धि संबत्तम सव्वसिद्धियरम। रैणान महारैणम, सम्यक रत्नों में तो महारत्न है, सव्वजोयान उत्तम जोयम,
सब योगों में वस्तु की सिद्धि करने के उपाय मंत्र ध्यान आदि में उत्तम योग है, क्योंकि सम्यक से मोक्ष की सिद्धि होती है। रिद्धिन महारिद्धि अणिमादि रिद्धियों में सबसे बड़ी रिद्धि है। सब सिद्धि अरम सम्मतम, अधिक क्या कहें, सब सिद्धियों को करने वाला ये सम्यक ही है। ओहो, क्या लिख रहे हैं कि सम्यक की महिमा गा रहे। सम्यक क्या चीज है? कहते हैं सम्यक है सब रत्नों में महारत्न है। जगत में जितने भी रत्न हैं उन रत्नों में, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भी ये महारत्न है। सम्यक रत्नों में तो महात्म में इसका महारत्न है कि ज्ञान चारित्र से भी बड़ा करें, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, सम्यक चारित्र नहीं होगा, इसलिए महारत्न हो गया सम्यक। तो समझ आया कि नहीं? हमला ऐसा सम्यक दर्शन नहीं हो तो ज्ञान क्या करे, चारित्र क्या करे, और बाकी जगत के रत्नों से तो ये अलग ही है। उन रत्नों से तो भिन्न ही है ये, वो रत्न तो तुच्छ हैं, उनकी क्या महिमा, वो तो धूल है। गुरुदेव की भाषा में कहते तो धूल है, पत्थर ये वास्तव में पत्थर है। क्यों जी? पत्थर ही होते ना, जो रत्न होते हैं वो क्या होते हैं? पत्थर ही है। के पत्थरों की क्वालिटी अलग अलग है, तो तुम रत्न कह रहे हो, अब पत्थर कह रहे हो, धूल करो, बात एक ही है। जबरदस्ती नाम रत्न, रत्न क्या रत्न है वो? अब उन पत्थरों को पहनो, करिश्मा हो जाएगा सब, ये नहीं होगा। कौन सा पत्थर पहनोगे, कौन सा करिश्मा होगा कि नहीं होगा? ये भगवत सिंह जी दरबार थे ना, तो इनके यहाँ से वो एक सिंगी ब्रदर्स सेटअप पर, क्या सिंगी ब्रदर्स की दुकान थी, तो वहाँ क्या माल बिकने आता था, तो उनने नगीने हीरे जेवरात के होते थे, तो वो क्या नगीने निकाल निकाल के से फेंकते, उनको पता हीरा, तो जो बेचने आते हैं ना उनका मुनीम कि कांच का टुकड़ा है तो फेंको कि काम नहीं है, भाई हाथी भी अवेल लेते होशियार है, मतलब कितनी होशियारी थी उनमें। भाई बेईमानी करने का तरीका था वो तो। दरबार में वैल्यू नहीं थी, बात वैल्यू थी ना। देखो भाई क्या कहते हैं आप कि सम्यक रत्नों में तो महारत्न है सम्यक दर्शन, और सब योगों में उत्तम योग है। बहुत सारे लोग योग करते हैं, सिद्धि प्राप्त उपाय मंत्र ध्यान कितने करते हैं, कि सम्यक तो ये उत्तम योग है, सारी सिद्धियां इससे होगी, क्योंकि सम्यक से मोक्ष की सिद्धि होती है। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? मोक्ष। भगवान बन जाओ, अनंत सुखी, अनंत काल के लिए सुख होना। सबसे महंगा हीरा कोहिनूर था, कोहिनूर को नरेंद्र मोदी से लेके आ सका इंग्लैंड से, बाकी कोई नहीं लाया अभी तक इतने साल, नरेंद्र मोदी लिया है। लिया? आया हीरा कब आया ये हीरा? मतलब ये समझो 6-7 साल तक के आसपास करता है। आ गया? कोहिनूर, ठीक है। जो कि उसके अब क्या करेंगे? के मुकुट में वो नहीं, वो बात करेगा क्या वो, मतलब नहीं अपने, अब अपने समझना कि करेंगे क्या उसको। करेंगे कुछ, ये कहते हैं कि कोहिनूर हीरा भी फीका है, कोई भी ला नहीं सका, पर वो लिया है ना, वो लाया, उसके आगे का योग था। अब अपन यहाँ लगा, देखो वो व्यवहार की बात आपकी जगह बराबर है, आपका कहना बराबर है। अब अपन उसी चीज को यहाँ लगाते हैं, वह जब आना था तभी आया, जो निमित्त बनना था वो नरेंद्र मोदी का नाम होना था तो नरेंद्र मोदी बनना, उसकी प्रसिद्धि होनी थी। दूसरा कैसे ले आया था? पहले दूसरा ले आया तो नरेंद्र मोदी क्या करता? इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि उस कोहली हीरा का भी बाप यहाँ बैठा हुआ तेरे पास है, जो कि तेरे पास ऐसा हीरा है जिसकी कीमत तू नहीं कर रहा है। कोहिनूर हीरा का बाप है तेरे पास, तो उसकी महिमा नहीं आ रही है। तो कोहिनूर हीरा क्या है? वो तो पत्थर है, जड़ है। तो चेतन हीरा है ना, चेतन हीरे की कीमत नहीं कर रहा है, जड़ हीरे की कीमत कर रहा है। पूरी कहानी अब याद आ गई हो तो ठीक है।
ये चेतन हीरा तेरे पास है, चेतन हीरा ना हो तो कोई हीरा भी क्या करे, कौन सा हीरा काम का बताओ, क्या करेंगे हीरे जितने पड़े हो, मंदिर बहुत बढ़िया बनाओ, अच्छा सुंदर शानदार बनाया, कोई मंदिर में दर्शन करने वाला नहीं हो, क्या काम का मंदिर बताओ मुझे। और मंदिर बढ़िया बना, भगवान की मूर्ति नहीं हो तो मंदिर क्या काम का बता। ये शरीर बहुत सुंदर है, बढ़िया स्मार्ट है, पर इसमें जीव नहीं हो तो क्या काम का, ये शरीर क्या काम का, अच्छी खुदाई कर दो। और ये जीव बढ़िया है पर इसमें सम्यक रूपी दर्शन नहीं है तो क्या काम का है, समझे कि नहीं। बहुत बढ़िया जीव है, बढ़िया जीव है, पर इसमें सम्यक तो नहीं है भी तो क्या काम का। तो इस चेतन हीरे की कीमत तो सम्यक से ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए तू सम्यक का उपाय कर। अणिमादिक रिद्धियों में भी सबसे बड़ी रिद्धि है सम्यक दर्शन। 64 रिद्धियों में तभी प्राप्त होगी ये रिद्धियां जब सम्यक तो हो, इसलिए सबसे बड़ी रिद्धि कौन सी हुई, हाँ सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक तो नहीं है तो काय की रिद्धि क्या काम। अधिक क्या कहे, सब सिद्धियों को करने वाला ये सम्यक है, विश्व की समस्त सिद्धियों को करने वाला एक सम्यक ही है। सम्यक का उपाय कर, मानव भव मिला और सम्यक का पुरुषार्थ न कर सका मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, समझ लेना चाहिए। क्या जिया, कितनी बार मुझको मिला, यूं ही खो दिया, यूं ही खो दिया जीवन अपन ने। मैंने इतने रुपए कमाए, इतनी बार ये किया होगा कुछ नहीं भैया। मैंने इतनी बार समाज को जिमाया, इतनी बार यात्रा गया, इतनी बार ये किया, मेरे भैया की शादी करवाई, मैंने बच्चों की शादी करवाई, सब करवाया। यह कहते हैं सम्मिलित हुआ, नहीं हुआ, पानी फेंक दे सब, कोई मतलब नहीं उसका। तुझे कितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास के पन्नों में तुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। अभी जितने नाम है कुछ इतिहास के पन्नों में वे भी गायब होते जाएंगे। क्यों? आप अभी वर्तमान के 24 के नाम याद है, बुद्ध की 24 के नाम याद नहीं, पता तो भी उनके तो उपलब्ध भी है ना, उसके बाद भी कितने याद है बता। कोई है जिसको बुद्ध के 24 के नाम याद है तो बोलो, कोई बोलो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने लोगों में एक तुला तो भी अभी गड़बड़ हुआ नहीं, बात रखी ना, बात रखी, इसके लिए धन्यवाद। पर इतिहास के पन्नों में अब 24 आप जितने बैठे सबको याद है, पर बुद्ध की 24 में एक बड़ी मुश्किल से वो बात नहीं रही है। कितने लोगों को याद है? हजारों में से भी एक आधा मिलता है, ठीक है नहीं? जो याद करते हैं, जिनको वर्तमान 24 याद है ना, उनकी बात कर रहा हूं। नहीं याद है उनको मतलब नहीं, जिनको वर्तमान 24 उनमें से 1000 में से एक आधा मिलेगा जिसको भूत की 24 याद हो। सच कह रहा हूं। और भविष्य की याद करने वाले भी ऐसे ही मिलेंगे, जब ये तीनों तो उपलब्ध हैं। चलो इसके पहले की 24 बोलो कोई लो। अरे जिनवाणी में नहीं लिखी, जिनवाणी में नहीं लिखी, इसके पहले की 24 तो हाँ। अब आचार्य देव ने उल्लेख नहीं किया, एक भूत की बता दी तो उसके पहले की भूत की बता दो, नहीं लिखी है। अब क्या करें, वही भूल गए। भूले नहीं, इतिहास के पन्ने ऐसे ही चलते हैं। तो कौन याद रखेगा कौन नहीं रखेगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने सुखी होने की बात करनी है कि मुझे सुखी हो रहा, बस
मुझे कौन याद रखेगा नहीं रखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं टेंशन मुक्त हूँ अब कि मुझे लोग याद रखेंगे, मुझे याद रखे नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रख भी लेंगे मेरे क्या फर्क पड़ेगा, मैं कौन सा देखने सुनने वाला हूँ। भगवान बनूंगा तभी पता लगेगा किसने याद किया था कि नहीं याद किया था। तो उससे मतलब क्या रहेगा, वो अपने आनंद में ही रहेगा। कोई मतलब ही नहीं है ना, आनंद ही आनंद है ना। और क्या फर्क पड़ता है कोई याद करे कि नहीं करे। क्या फर्क पड़ेगा। अरे लोग बीच में भैया लोग कुछ भी कहे, ये लोग कहते हैं जिस कहने लगे कुछ लोग यूं, ये मंदिर तो महावीर जी का है, ठीक है, ये मंदिर तो महावीर जी का है। इसके बाद उनका, अरे किसका महावीर जी का मंदिर है, ये भगवान का मंदिर। मंदिर किसी का नहीं होता, बाप की बपोती नहीं होती भैया। ये सब भ्रम है लोगों को, कभी किसी मंदिर हमेशा भगवान के हुआ करते हैं। समझ है कि नहीं। इन लोगों को एक भ्रम कौन दूर करे भाई। ये आचार्य देव कहते हैं कि तुझे सम्यक प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। सम्यक की उपाय वो नहीं किया, ये मनुष्य को खराब हो जाएगा भैया। सारी दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेने सम्यक का उपाय कर लिया, सम्यक हो गया तो तेरा काम हो गया, और नहीं किया है ना, और हमने तो ऐसा किया था ऐसा किया, कुछ नहीं, जीरो। कितना समाज में लोग में तेने योगदान दिया, कितना काम किया, कोई मतलब नहीं है, 0/0 है। इतनी संस्था खड़ा की, सम्यक हुआ नहीं हुआ, ले मैंने 100 पंचकर्म करवाए, सम्यक हुआ नहीं हुआ। गुरुदेव की भाषा में धूल है, सब धूल है कि नहीं। कितने शास्त्र पढ़े, 1000 शास्त्र पढ़े, सम्यक हुआ नहीं हुआ, लाइन फेर दे भैया। सम्यक तो हो गया तो तू बादशाह है, बादशाह, विश्व का बादशाह है। और तेने सम्यक न प्राप्त किया और इसकी महिमा समझ में नहीं आई तो समझ लेना ये मनुष्य को भी यूं ही खो दिया, यूं ही खो दिया भैया। ये मनुष्य भाव खोने के लिए नहीं है भैया, ये आत्म कल्याण के लिए है। जो दुनिया के काम होने वो सब होंगे, यथा होंगे, पर सब कुछ मिला करके ऐसा पक्का श्रद्धान कर तो मैं एक या एक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, बाकी कुछ भी मैं। ये श्रद्धान करने में क्या जा रहा है, क्या बिगड़ रहा है कि मैं आत्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक या एक स्वरूपी आत्मा ही हूँ, बाकी कुछ मैं नहीं हूँ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता कुछ, मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता। ऐसा सच्चा श्रद्धान करने में कहाँ गड़बड़ी है बताओ। पर अपने को तो मैं कर कैसे नहीं सकता हूँ, कर सकता हूँ, और आप कहते नहीं कर सकते हो। भगवान भला नहीं कर सकते कौन करेगा, जो करे वो भगवान करे। आप कहते तो भगवान नहीं कर सकता, हमारे गले नहीं उतरते। इतनी दुनिया को सारा चलावे कौन, भगवान नहीं चलावे कोई है तुम्हारे पास है कोई? वे मेरे पास तो नहीं, तुम्हारे पास, हमारे पास तो भगवान चलाता है। यही तो गड़बड़ी है, भगवान नहीं चलाता, विश्व की व्यवस्था ऑटोमेटिक सच चलती है। हमारे दिमाग में लगता है कि कौन को होना चाहिए, कौन को होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ी है। बरसात कौन करे, सूरज कौन उगावे, सब भगवान उनके एक ही सब डाल रखा है। तो ऐसे कितने भ्रम है झूठे झूठे, उसको समझ तो नहीं हो सकता। अतः यहाँ लिखा जिसको भगवान की वाणी पर अटूट विश्वास है उसको आज्ञा सम्यक होता है। और वो सम्यक कितना महिमावंत है कि वो तो कहते हैं कि रत्नों में महारत्न है, योगों में उत्तम योग है, और विद्यों में सबसे बड़ी रिद्धि है। अधिक क्या कहें, सब सिद्धियों में बड़ी सिद्धि है। तो अब करना कि नहीं करना, सब सिद्धियों में बड़ी सिद्धि है। ये सिद्धि कर उपाय तो सब काम हो जाएगा, और इस सिद्धि का उपाय नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तो एक ही लक्ष्य, एक ही इस जीवन का एक ही लक्ष्य, स्वानुभूति, स्वानुभूति और स्वानुभूति।